परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दना दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। सभी सम्मानित अभिभावक बंधु, अभिभावक गोष्ठी शुरू करने से पहले और मेरे साथी अभिभावक, यहाँ पर जो आज अभिभावक गोष्ठी रखी गई है 8th की, वो इसीलिए इन्होंने जो आपकी समझ से रख ही दिया है प्रोग्राम जो उन्होंने करना था, बताना था, बता दिया है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें जो कोविड-19 चल रहा है उसमें इतना भी हो पाना बहुत टफ था। मैं सोचता हूँ जितना हमारे विद्यालय वालों ने किया है इतना शायद ही किसी ने किया हो। तो जो बच्चे कर रहे हैं इसमें इन्होंने अपना जोखिम देते हुए घरों घरों गांव सभी जगह जाके सभी से संपर्क किया अभिभावकों से कि ये होना है करके, ऐसा करना है करके, सभी से सहमति ली और बहुत अच्छा जितना हो सकता था उससे अच्छा यहाँ पर कार्य इन्होंने करा और बच्चे भी संतुष्ट हैं। बच्चे भी जितना है कर रहे हैं, पूरा कार्य कर रहे हैं, चाहे वो लिखित रूप में कर रहे हैं। पढ़ाई इतनी नहीं हो पा रही है जितनी उनको करनी चाहिए थी, लेकिन क्या करें, उनकी भी अब वो है जितना उनकी समझ में आ रहा। बच्चे हैं, स्कूल की बात दूसरी होती है और घर में दूसरा होता है। जिनके अभिभावक थोड़े से पढ़े लिखे हैं वो तो थोड़ा बहुत देख ही लेते हैं, जिनके थोड़े कमज़ोर वो होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये है कि जो अभिभावक मतलब उनका वो जहाँ नहीं है करने वाले, अब ट्यूशन व्यवस्था किसी की होती है किसी की नहीं हो पाती है, बहुत टफ पड़ जाता है गांव में हमारी जो ये रहती है। तो फिर भी मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा कार्य किया है हमारे आचार्य लोगों ने, बहुत बढ़िया किया है और बच्चे भी कर रहे हैं। ये टेस्ट भी हो रहे हैं, टेस्टों में भी आपने देखा होगा बच्चे जो भी अपने एक लगन से सुबह ही उठ के शुरू हो जाते हैं कि काम आने वाला है, काम करना है और अपनी पढ़ाई करते हैं। टेस्ट चल रहे हैं तो थोड़ा बहुत जो भी सुबह शाम देखना होता है, पढ़ ही रहे थे। हम तो अपने देख ही रहे थे, पढ़े अच्छा किया जो भी किया, मतलब बहुत अच्छा कार्य रहा जिस हिसाब से हुआ। बाकी मैं प्रधानाचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मतलब इन्होंने अपने सब सारा मतलब छुट्टियाँ छोड़ मेरे विद्यालय में पूरी तरह समर्पित हैं। तन मन धन जो भी है सब पूरी तरह समर्पित हो रहे हैं। इतना अच्छा कार्य कर दिखाया है कि इतना हमको मतलब उम्मीद नहीं थी जितना दिखाया है। ये बहुत अच्छी बात है और आगे को भी मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही विद्यालय में कार्य चलता रहेगा। धन्यवाद। बातों से तो ऐसा लग रहा है कि सभी अभिभावक खुश हैं। बस हमें आपका ही सेटिस्फेक्शन चाहिए कि आप लोग सेटिस्फाइड रहें और हमारे बच्चे सेटिस्फाइड रहें कि हाँ पढ़ाई हो रही है, चाहे कोरोना काल है चाहे कैसा ही काल है, परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हैं, लेकिन हम इस अवसर का लाभ ले रहे हैं और हमारे पाल्य भी इस अवसर का लाभ ले रहे हैं। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए नई शिक्षा नीति NEP भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में उच्च शिक्षा को ध्यान में रखते हुए 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति जो है को मंजूरी दी है, जो पूरे देश में हमारे लागू होगी। 2020 से इस वर्ष से लागू हो जाती है, लेकिन जैसी कि परिस्थितियां हैं तो इस वजह से शायद नहीं हो पाई। तो इस बारे में मैं अपने वरिष्ठ आचार्य श्री लटवाल जी को, गोविंद सिंह लटवाल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वह इस संबंध में कुछ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। सर। बुद्धि प्रबोधनी मां शारदा, सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय, मेरे सहयोगी वर्ग,
और आज क्लास 8 के अभिभावक बंधु भगिनी जितनी भी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आप सबका इस विद्यालय परिसर में स्वागत व अभिनंदन। जैसा आप सभी को विदित है कि समय कोरोना काल है, पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है, त्राहिमाम है। फिर भी कुछ ऐसा है कि जिससे हम आशा कर सकते हैं, और आशावान होना ही मनुष्य का प्रमुख गुण भी होना चाहिए। इसी उपलक्ष्य में मुझे जैसा आदेश हुआ है कि नई शिक्षा नीति NEP 2020 के बारे में आप थोड़ा संक्षेप में रखने का प्रयास करूंगा, क्योंकि विस्तार से तो यहाँ पर हो नहीं सकती चर्चा। यह मंथन काफी पहले से चल रहा था कि नई शिक्षा नीति जो बननी चाहिए वो बन नहीं पाई, लेकिन सरकार के आते ही जब नई सरकार का गठन हुआ तो उस पर विचार हुआ कि नई शिक्षा नीति को लागू करना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए, पुरानी शिक्षा पद्धति को हमें त्यागना ही होगा। इस प्रकार से जब विचार हुआ तो इसमें डॉक्टर कस्तूरी रंगन पूर्व इसरो वैज्ञानिक जो थे उनको यह कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, और उन्हीं के मार्गदर्शन में जो कमेटी बनी उन्होंने नई शिक्षा नीति पर बहुत सारा कार्य किया। हमारे छोटे स्तर यानी जिसको हम ग्राम सभा कहते हैं, यहाँ से लेकर के नगर पालिका, नगर पालिका से आगे नगर महापालिका और बहुत सारे हमारे जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, इन सब से विचार विमर्श किया गया। और मोहल्ले में जाकर के, यहाँ तो शायद नहीं आ पाए वो आके, हमको इसमें जानकारी भी नहीं है, लेकिन बड़ी बड़ी कॉलोनियों में, बड़े बड़े जो शहर थे वहाँ के छोटे छोटे कस्बों में जाकर उन्होंने बहुत व्यापक रूप से सर्वे किया और सुझाव दिए उनको। तो एक नई शिक्षा नीति हमारे सामने 2020 का प्रारूप दिया और उसको सरकार को सौंप भी दिया है। संभवतः इसी अगले सत्र से वो लागू हो जाता, लेकिन इस बीच आपदा आ गई है, संकट का समय है, तो हो सकता है अगले सत्र से ना हो लागू। लेकिन उसमें क्या प्रमुख बिंदु है, यहाँ पर हमें उस पर विचार भी करना है, क्योंकि शिक्षा जो है बहुत महत्वपूर्ण है किसी देश के लिए, किसी परिवार के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए शिक्षित होना, और शिक्षा के जो परिणाम हैं वो किस प्रकार के हो, इस प्रकार की चिंता हम सब में होनी चाहिए और उसके प्रति हमें जागरूक भी होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इन्होंने काम क्या किया कि जो हमारी नई शिक्षा नीति लाई उसको MDRS के नाम से, जो इसके अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय भी केंद्र सरकार का रहता था, उसको चेंज कर दिया। अब उसको हम सीधे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जानेंगे। एक समस्या समाप्त हो गई हमारी। और उसमें पहले हमारी जो शिक्षा नीति चलती थी वो 10+2 चलती थी। 10+2 का मतलब हो गया 12 वर्ष, यानी कि 10 और 2 12, उसको 10+2 यानी कि 12 साल का मतलब 1 से लेकर के 12 तक की शिक्षा पद्धति हमारे वहां चला करती थी, उसको समाप्त कर दिया। उसको तोड़ करके क्या कर दिया इन्होंने, 5+3+3+4 कर दिया। अब हमारी जो शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति लागू होगी वो 15 वर्षों की रहेगी, यानी 15 वर्ष का हमारे प्ले से लेकर के, इसमें जो 3 साल रहा है, आप सोच रहे हो शायद पहले 12 तक देती थी, अब 13, 14, 15 यानी कि BSc MSc आज ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट तो देखिए ऐसा नहीं है। उसमें हमको 3 साल पहले ऐड कर दिए। 3 साल पहले ऐड करने का मतलब कि पहले से वैसे तो ये प्रयोग जो है प्राइवेट संस्थाएं या नई संस्थाएं पहले से करती आ रही थी, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी ऐसी नहीं थी। गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारा बच्चा जब 6 साल का हो तो कक्षा 1 में प्रवेश हो उसका, और उसी प्रकार से प्रवेश देती थी जिन्होंने सरकारी विद्यालय में पढ़ा है। लेकिन अब सरकार ने ये कर दिया है कि उन छोटे बच्चों को, यानी जो 3 साल के बच्चे होंगे, 3 साल के बच्चों को ही सरकार एडमिशन दे देगी, यानी कि सरकारी स्कूल में भी अब 3 साल के बाद प्रवेश उसको मिल जाएगा। 3 साल प्रवेश मिलने का बात ये होगी कि वो 3 साल में जब प्रवेश होगा तो 3 साल वो लगातार ऐसी क्रियाएं करेंगे जो उनको ऐसा माहौल स्कूल में दिया जाएगा जो कि उनके बिल्कुल समझ में आ जाए, उनका सहयोग हो, उससे उनको एक ऐसा माहौल तैयार हो कि भय का माहौल उनका रहे ही ना। इस प्रकार की योजना 3 सालों के अंदर बनाएगी। अब इसके लिए उन्होंने अभी बहुत सारे टीचरों को ट्रेन करेंगे कि भाई उनको क्या करा जाए 3 सालों में, उनको खेलने की क्या क्या पाठ्यक्रम दिए जाए, उनको ड्राइंग से संबंधित क्या क्या प्रोग्राम दिए जाए, या उनकी जो 3 साल की गतिविधियां होंगी किस प्रकार की होंगी, इस पर विस्तृत अभी चर्चा हो रही है। इन्हें 3 सालों के बाद जब 3 साल से लेकर के 3 साल स्कूल में आ जाएगा तो उसके बाद वो छोटा ही कक्षा 1 में 4 साल में 1 में चल जाएगा।
और उसके बाद अगले साल 2 में चला जाएगा। यानी 5 साल का ये जिसको फाउंडेशन कोर्स नाम दिया इस संस्था ने दिया है, वो फाउंडेशन कोर्स 5 साल का पूरा होगा। 5 साल में उसको कोई परीक्षा नहीं होगी, ये सबसे बढ़िया है। और इसमें सबसे बढ़िया चीज ये रहेगी, जो शिशु डर का माहौल, भय का माहौल और इस प्रकार से विद्यालय को ड्रॉप आउट कर जाते थे, छोड़ देते थे, उसको आप नहीं छोड़ेंगे। वो हमारे जो बहन बहु बेटियाँ हैं, गुरुजन के नाते में पहले सरकार को सादर नमन करना चाहता हूँ। मान्यवर, ये महामारी के दौर में हर आदमी परेशान है, बच्चियों का जीवन खराब हो रहा है। ये महाकाली का रूप जो है, ये सब हम लोगों का एक प्रायश्चित है। बड़ों का आदर नहीं करना, बच्चों की शिक्षा नहीं देना, बड़ों की बात नहीं सुनना, ये सब महाकाली का ही रूप है। अब जो भी हो रहा है, बातें बहुत अधिक है, कोई फायदा नहीं है। मैं अपने गुरुजन, अपने आचार्य जी से मैं कुछ जानना चाहता हूँ। एक मैं तो काम सुनता हूँ, मुझे क्षमा करना, मेरे से जो भी बातें कहने में जो गलतियाँ हो रही, त्रुटि हो रही, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। एक तो मैं कानों से कम सुनता हूँ, एक एज भी हो गया, अभी 83 एज चल रहा है मेरा। तो इसके अभी आगे की प्रक्रिया क्या है, बच्चों का आगे एडमिशन कैसा है, क्या करना है, उनकी फीस का क्या है, कब से लागू होगा, कैसे कैसे लागू होगा, ये सब संविधान तरीके से आचार्य जी को समझाने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। फिर भी मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों ने इतनी हमारे बच्चों की